हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आने वाला एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो VVI है, यानी कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बिहार की जो राजधानी पटना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, ये जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, आपसे मतलब ये पूछेगा कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? दोस्तों, विश्व में जो सर्वप्रथम जो लिखित संविधान जो लागू हुआ था वो अमेरिका में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने किए थे? दोस्तों, भारत एवं यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की जो खोज किया गया था वो वास्को डी गामा के द्वारा कब किया गया था, और कब किया गया था? तो वो 1498 ईस्वी में किया गया था, 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात कर ले स्वतंत्रता दिवस की, वो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था उस दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीम जयंती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों, स्थापना जो इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1935 में, यानी कि जो RBI का जो है स्थापना वो 1935 में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वो हावड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों, अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों वो कंचनजंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। भारत के लिए कंचनजंगा, विश्व के लिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों, संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है? दोस्तों, ये जो सटा हुआ जो नहीं है वो कौन है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार से सटा हुआ, जो कि पश्चिम में पड़ता है। झारखंड, ये भी बिहार से सटा हुआ जो कि दक्षिण में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल, ये भी बिहार से सटा हुआ जो कि पूर्व में पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो बिहार से सटा हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 22 मार्च को ही दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, बिहार में जो तेल शोधक कारखाना जो स्थित है वो दोस्तों वो बरौनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स के में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, राजराजेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण कराया था वो राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मसौदा जो तैयार किए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में मतलब कि उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन किया जाता है, दोस्तों इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों,
बिहार के किस शहर में संगीत नगर कहा जाता है? माने बिहार के किस शहर को संगीत नगर कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा को बिहार का संगीत नगर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले के सभी किसान को शहर कहा जाता है? मैंने कहने का मतलब बिहार के किस जिले को सभी किसानों का शहर कहा जाता है दोस्तों? वो हो जाएगा समस्तीपुर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? मैंने पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो भारत का है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन जो होता है दोस्तों वो हो जाता है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं। अगला जो बोल रहा है दोस्तों, जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जमा मस्जिद का जो निर्माण कराए थे वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों पहले अनुसूची जो था वो 8 था, लेकिन अब जो हो गया है 12 हो गया है, नहीं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये आप लोग के लिए कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो क्या है, मतलब कि हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, कबड्डी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के पहले जो मतलब रेल मंत्री थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मथाई, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉन मथाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच नई समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका जो हो जाएगा वास्को डी गामा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो था वो उत्तर प्रदेश में था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा जो है धातु इसका उपयोग नहीं जानते थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या करें, निम्न से किसने कहा था कि इतिहास संघर्ष के कहानी है? दोस्तों ये जो कहा गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न क्या करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो लिपि है वो खरोष्टी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खरोष्टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है? दोस्तों भारतीय अशांति का जो जनक है वो दोस्तों समझा जाता है लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार का जो सिल्क सिटी है किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और ये माने इसका जो खास जो जगह पूछेगा वो लुम्बिनी हो जाएगा, नेपाल में लुम्बिनी, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिली हो, मतलब कि जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।